कि परमात्मा सर्वत्र है। सर्वत्र मतलब सब जगह पर। उसी के साथ जोड़ती हूं, परमात्मा सर्व देश में है। देश माने स्पेस, जगह, हर जगह में है। परमात्मा हर वस्तु में है। जैसे सोने के बने हुए गहने जेवर में सोना होता है, सोने का कड़ा हो, कंगन हो, बुंदा हो, कांटा हो, जो भी हो, सोने की बनी चीज में सोना है। ऐसे इस सारे जगत में ही परमात्मा है। जगत और परमात्मा दो अलग अलग नहीं है। इसीलिए महापुरुषों ने ये कहा कि अगर हमें यह ब्रह्म बोध हो जाए तो संसार में हम किसी से फिर नफरत नहीं कर सकेंगे, क्योंकि सब तो मेरा राम है। अभी आपने सोच रखा है कि राम तो मंदिर में रहते हैं। राम कहां बोले मंदिर में, और बाहर दुनिया है। इसलिए बाहर जो मर्जी पाप ताप रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार कर लो, कौन जानता है। सच बोलूं, कभी कभी मेरा बड़ा जी होता है काश ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मैं ढूंढ सकूं। मैं इंजीनियर नहीं हूं, पर मेरे 5-7 सन्यासी जो हैं वो सब इंजीनियर हैं। और फिर कह दूं कनाडा जाके नहीं पढ़े हैं, ऑस्ट्रेलिया जाके नहीं पढ़े, यहीं भारत में पढ़े हैं। यहाँ साल की फीस होगी 85,000, 60,000, और कनाडा में जाओगे तो फीस तो को तुम कर लो 4 गुने। तो मेरी तो समझ ये कहती है कि आप अपने अपने चुने हुए एमएलए एमपी को ना पकड़ लो, धरना दो, उसको रस्सी से बांधो, चाहे चाय पिला पिला के प्यार से बिठाओ। उसको कहो कि हमारे इलाके में एक इंजीनियरिंग कॉलेज, एक अच्छा मेडिकल कॉलेज खोलो। नहीं खोलोगे तो हमारे पास बैठ के जिंदगी भर चाय पियो, जाने नहीं देंगे। आप खाली वोट डालेंगे, अपना अधिकार नहीं मांगेंगे। मेरी एक शिष्य ऑर्थोडोंटिस्ट और प्रोस्थोडोंटिस्ट है। वो ऑनलाइन जूम से ऑस्ट्रेलिया के डेंटिस्ट को पढ़ाई कराती है, और अपना यहीं रहती मोहाली में, और यहीं से वो ऑनलाइन वो पढ़ाई कराती है और उनको आगे मास्टर्स के लिए तैयार कराती है। हैं वो वहाँ के बच्चे, ऑस्ट्रेलियन या यूरोप के, लेकिन वो क्लासेस इससे करते हैं, भारत में रहने वाली इस लड़की से, बिकॉज शी इज रियली गुड। वो अच्छी है, और अब उसकी इतनी प्रसिद्धि हो रही है कि कहाँ कहाँ से उसको, कि वो अपनी डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस नहीं कर पाती है क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत हो गए। आप जिस गूगल को यूज करते हो उसका सीईओ भारतीय है, जिस यूट्यूब को इस्तेमाल करते हो उसका सीईओ भारतीय है, जो एडवर्टीजमेंट देखते हो उसके मार्केटिंग हेड इस समय एक भारतीय है। आइए सारे भारत में पढ़े हैं, यहीं पढ़े हैं, बाहर जाके थोड़ी पढ़े। कुछ हैं जिन्होंने मास्टर्स वहां पे किया, पर अदरवाइज यहीं पे किया है। सुंदर पिचाई गूगल का जो हेड है, साउथ में पढ़ा है। उसके माँ बाप के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि उसको मास्टर्स के लिए बाहर भेजने के लिए एयर टिकट का पैसा इंतजाम कैसे उन्होंने किया, बड़ी मुश्किल से। लेकिन वो इतना ब्रिलियंट था, यहाँ अच्छा किया, वहाँ गया और अच्छा किया, और इस वक्त वो उस कंपनी का सीईओ, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। खैर, मैं बात वापिस ले आऊं। मैंने कहा ना, मैं जब पंजाब आती हूं ये मेरे को बहुत तकलीफ देती है ये बात। क्या हमारे यहाँ उतने अच्छे इंस्टीट्यूशंस इंजीनियरिंग के, मेडिकल के क्यों नहीं हैं? क्यों नहीं हैं? ये सवाल आप कभी पूछते नहीं हो। आप तो कभी पता नहीं किसको किसको वोट दे देते हो और क्यों वोट देते हो, उसको पहले पूछो ना
कि तूने क्या काम करोगे, हमको पूरा प्लान बताओ, झूठे वायदे नहीं। उससे ऐसा होना चाहिए ना कि आप सवाल करो और उसको जवाब देना पड़े आपको। ये डेमोक्रेसी का अच्छा रूपरेखा नहीं होती है कि तुमने जाके बस वोट डाल दिया और फिर अगर जो पैसा लेके वोट डाला तो और भी बेईमानी करी तुमने। अगर शराब की बोतल लेके किसी मर्जी के बंदे को वोट दिया है तो ये भी बेईमानी करी तुमने। बेईमान मत बनो। तुम्हारे अपने बच्चों के भविष्य का सवाल है, तुम्हारे अपने शहर की उन्नति का सवाल है, तुम्हारे अपने राज्य की इज्जत का सवाल है। इज्जत कह रही हूं तो मैं ये बात कह रही थी कि काश ऐसा कुछ इंजीनियरिंग डिवाइस हम बना सकें, कोई ऐसा मशीन हम बना सकें कि वो जैसे ही कोई बंदा आए ना, जैसे एक्सरे लेता है तो हड्डी क्या है, कहाँ है, कैसी है, वो सारी पिक्चर ले लेता है। MRI होती है तो उसमें आपकी बहुत डिटेल में स्टडी हो जाती है। डॉक्टर के लिए आसान होता है समझना कि बीमारी क्या है। तो ऐसा कुछ हो जाए कि जब जब तुम छुपा छुपा के गंदे काम करो, जैसे ही तुम घर से बाहर निकलो तुम्हारे मत्थे पे वो जैसे वो न्यूज चैनल का टिकर नहीं आ जाता, ऐसे टिकर आ जाए, आज ये बेईमानी खा के आया है, यहीं लिखा आ जाए बेईमान बेईमान बेईमान। आज ही इसने 10 झूठ बोले हैं, लिखा आ जाए, नंबर भी आ जाए साथ में। तो औरतें क्या, मर्द भी घूंघट करके बैठ जाएंगे। फिर औरतें क्या, मर्द भी घूंघट कर लेंगे कि माथा कहीं कोई पड़ ही न ले हमारा। हमारे भारत की ये बड़ी महिमा रही है कि ऐसे ऐसे ऋषि मुनि यहाँ पर रहे हैं कि वो माथा देख के, बंदे की शक्ल देख के कह देते थे कि पाप करके आया है या तू पुण्य करके आया है, या तू किसी को दुख दे के आया है। ऐसे बहुत से महात्मा हमारे यहाँ आज भी हैं, किसी गलती में मत रहना।